हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में. राइट, वी इवन स्टडीड अबाउट द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर. ऑरिकल्स जो एट्रियम हमने पढ़े थे वो रिसीविंग चैम्बर्स हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं वो पंपिंग चैम्बर्स हैं. ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो बॉडी की लार्जेस्ट वेन्स होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, वो ब्लड को बॉडी में से कलेक्ट करती हैं और ऑरिकल्स में डाल देती हैं. ऑरिकल्स जो राइट ऑरिकल्स हैं वो बॉडी में से ब्लड लेके फिर राइट वेंट्रिकल में पंप फ्लो कर देते हैं, पहुंचा देते हैं. फिर वेंट्रिकल से ब्लड जो है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए. वहाँ पे जब ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में, तो फिर बाद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन रहता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है. लेफ्ट एट्रियम से फिर बाद में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट्स में थ्रू द लार्जेस्ट आर्टरी नोन एज आउटा. तो ये तो था वर्किंग ऑफ हार्ट. अब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, वर्किंग ऑफ हार्ट देखा. आज हम पढ़ते हैं हार्ट बीट एंड साउंड्स. हार्ट बीट एंड sounds. Now, what are these heartbeat and sounds? The rhythmic contraction and relaxation of heart auricles and ventricles is known as heartbeat. Rhythmic contraction and relaxation of heart chambers, that is auricles and ventricles. ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो हार्ट के चैम्बर्स हैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, वो जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है और कार्डियक मसल्स लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती रहती हैं, वो कभी टायर्ड नहीं होती. तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स का, उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट. और जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है ह्यूमन की, दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट. normal heartbeat will be 72 times per minute. ओके, नाउ अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ये यूजुअली कार्डियक मसल्स के थ्रू होता है. ठीक है, जो कार्डियक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग. तब जाके हम कहते हैं कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तो उसकी जो हार्ट बीट हैं वो चलती रहती हैं. तो हार्ट क्यों बीट करता रहता है? जब तक कि हार्ट बीट करता रहता है तब तक ही एक्चुअल में इंसान जो है वो ज़िंदा रहता है. जब ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा हार्ट को, तो उस टाइम पे हार्ट बीट करना स्टॉप कर देगा और इंसान जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, अब डॉक्टर्स जो हैं ये हार्ट बीट को किससे देखते हैं? स्टेथोस्कोप से. हार्ट बीट आर measured by stethoscope. ओके, तो एक्चुअल में होता क्या है, जब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जब ब्लड जाता है तो वॉल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और जब सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाता है तो वॉल्स रैपिडली क्लोज होते हैं. जब वो रैपिडली क्लोज होते हैं तो दे मेक द साउंड,
राइट। तो जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व है वो जब क्लोज होते हैं तो वो साउंड क्रिएट करते हैं लब साउंड, जो कि हार्ट बीट का पहला साउंड है, पहले ही पंपिंग है। और जब वेंट्रिकल्स आर्टरीज में ब्लड को पंप करते हैं और तब उनके बीच का जो सेमिलुनर वॉल्स है वो जब रैपिडली क्लोज होता है तो सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज डब साउंड। तो ये लब साउंड एंड डब साउंड जो है वो एक हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है। और इसी तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसकी हार्ट रेट कितनी होती है, हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो ये तो हो गया हार्ट बीट एंड साउंड्स। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ओके, सो अब ब्लड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, ऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन सब पढ़ा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो जो एनिमल्स हैं, कई सारे एनिमल्स हैं, इनके हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और वो बायोकेमिकल रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। अब उन कुछ प्रोडक्ट में से आधे प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर यू कैन से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होते हैं। तो जिस तरीके से अगर मान लो हमारी बॉडी में कोई भी खराब, घर में अगर हम कोई भी खराब सामान रखते हैं तो हमारा जो घर है अगर उसमें हमने ख़राब सामान रखा तो वो गंदा हो जाएगा, राइट, वो प्रॉपर नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहे, टॉक्सिक मीन्स हार्मफुल, अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में रहे तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वी कैन नॉट इवन सर्वाइव। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रिमूवल ऑफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। The process of removal of toxic substance from our body is known as एक्सक्रीशन। ठीक है, तो कोई भी रिमूवल किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का, हार्मफुल सब्सटेंस का हमारी बॉडी से, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और जो ऑर्गेन इस एक्सक्रीशन को करता है, इस एक्सक्रीशन प्रोसेस को प्रोसीड करता है, हेल्प करता है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। द ऑर्गेन which help in excretion of toxic waste is known as excretory organ। ठीक है, अब एक ऑर्गेन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गेन और यू कैन से ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन जो है वो एक पैर किडनी का बना होता है, 2 यूरेटर से बना होता है और साथ के साथ एक यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो दिस ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट इज मेड अप ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा।
ओके, सो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो दो किडनी से बना होता है, एक पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, दो यूरेटर से बना होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, नाउ कुछ आर्टरीज हैं जो अटैच रहती हैं, जो कि ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती हैं। ओके, सो दिस इज renal artery and renal vein. Now, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक पेयर ऑफ किडनी से बना होता है, दो यूरेटर से, एक यूरिनरी ब्लैडर से, एक यूरेथ्रा से। अब ये जो किडनी है that is a red brown bean shaped structure which is present in the abdomen and in between the at the sides of the backbone। तो हमारी जो बैकबोन है उसके साइड्स में हमारा जो abdominal रीजन है, जो डायफ्राम से नीचे का जो रीजन है, उसमें बैकबोन के दोनों साइड्स में दोनों किडनी प्रेजेंट होती हैं एंड दीज आर रेड ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। किडनी आर रेड ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द abdomen in the abdomen at both side of backbone। ओके, नाउ अब ये जो किडनी है, राइट, इसमें कई सारे न्यूमरस नंबर, मतलब कई सारे फोल्डिंग ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। दे कंटेन numerous foldings or like structure which are known as nephron, contain folding of tubes called nephron। Now what is this nephron? ये जो नेफ्रॉन है इसमें कुछ रीजन्स होते हैं, ओके, सो ये किडनी के दो रीजन होते हैं, राइट। आउटर रीजन जो है वो क्या है? कॉर्टेक्स। आउटर रीजन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। वेयर एज इनर रीजन क्या है? मेड्यूला। नाउ ये मेड्यूला रीजन में कई सारे फोल्डिंग ट्यूब्स होते हैं जो मिलके मेडुलरी पिरामिड्स बनाते हैं। जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो इस तरीके के, क्या है? मेडुलरी पिरामिड्स। और ये किससे बनते हैं? नेफ्रॉन से बनते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो एक तरीके से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब ये नेफ्रॉन जो है फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है? ये जो रीनल आर्टरी है ये बॉडी से ब्लड को लेके आती है, ठीक है, और यूरिन से हार्ट से ब्लड को लेके आती है और कहाँ लेके जाती है? किडनी में। किडनी में नेफ्रॉन के थ्रू ब्लड फिल्टर हो जाता है और यूरिन फॉर्मेशन आकर होता है। यूरिन फॉर्म जब हो जाता है तो वो किसके थ्रू बाहर निकलता है?
ब्लड फिल्टर होके किसके थ्रू बाहर निकल जाता है, रीनल वेन के थ्रू। तो रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में ब्लड को लेके आती है और रीनल वेन जो है वो किडनी से ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, नेफ्रॉन से जब ब्लड फिल्टर हो जाता है और यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कहाँ पे एंटर कर, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाएगा थ्रू यूरेटर जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो ट्यूब्स दिख रहे हैं, जो यूरेटर हैं, इनके थ्रू यूरिन आएगा और कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसकी वॉल्स काफ़ी इलास्टिक होती हैं, क्योंकि जब इसमें यूरिन कलेक्ट होता है तो इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये यूरिन को बाहर एक्सपेल कर देता है मस्कुलर ट्यूब के थ्रू, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। ओके, नाउ सो इसका पैसेज कैसे है, नेफ्रॉन से यूरिन बाहर निकलता है किसमें, यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा। ओके, और नेफ्रॉन में भी कहाँ से आता है, रीनल आर्टरी। ब्लड आता है, ब्लड रीनल आर्टरी से नेफ्रॉन में आएगा, नेफ्रॉन से फिर बाद में वो वेन्स, रीनल वेन के थ्रू बाहर चला जाएगा। और जो यूरिन है वो यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे कलेक्ट होने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो सारा यूरिन जो है वो यूरेथ्रा, जो कि एक मस्कुलर ट्यूब है, उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये है पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन और उसका फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायलिसिस की। यूजुअली होता क्या है, हाँ, एक और मुझे आपको बात बतानी थी कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। यूरिन का कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है। तो जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे आपका यूरिन सैंपल कलेक्ट होगा। यूरिन सैंपल क्यों कलेक्ट करते हैं, क्योंकि यूरिन से कई सारी डिसीजेस का पता चलता है। ओके, तो इनमें से कैसे पता चलता है, अगर यूरिन में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है या फिर कोई पस फॉर्मेशन, पस सॉल्यूशंस, पस सब्सटेंसेस वहाँ से निकल रहे हैं या फिर एक्सेस अमाउंट में यूरिया निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन जो है, सारे ऑर्गन में से कोई एक ऑर्गन जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर यूरिन में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो इसका मतलब वो पर्सन जो है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। और ये कब होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलिन। अब वो हार्मोन जो है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो इंसुलिन हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में ब्रेक नहीं होता है और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो वो जब किडनी में फिल्टर होता है तो सारा ग्लूकोज, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, वो यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। ठीक है, सो व्हेन glucose in urine, that means person is suffering from diabetes. Okay, now अब ये हमने क्या पढ़ा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कि जो कितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यूज़फुल होते हैं। जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है और उन प्रोडक्ट्स का रिमूव होना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, और जो ऑर्गन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है उसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। किडनी इज नथिंग बट ए रेड
brown colored bean shaped structure which is present in the abdomen region beside or at the sides of backbone. किडनी के दो रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडिला. मेडिला रीजन में कई सारी ट्यूब, फोल्डिंग ट्यूब्स रहते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं. नेफ्रॉन जो है वो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि नेफ्रॉन यहाँ पे फिल्टर का काम करता है और उसके साथ साथ यूरिन को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, अब जब यूरिन फॉर्म हो जाता है नेफ्रॉन से तो वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो मस्कुलर ट्यूब यूरेथ्रा होता है उसके थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि यूरिन जो डिटर्मिनेशन है बहुत ज़रूरी होता है यूरिन को एग्जामाइन करना कई सारी डिसीज़ का पता लगाने के लिए. तो अगर यूरिन में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो इट मीन्स दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. और ये क्यों होता है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है हार्मोन इंसुलिन के लेवल के कम होने की वजह से. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डायलिसिस के बारे में. अगर किसी पर्सन की एक किडनी डिसफंक्शन कर रही है तो अगर उसकी एक किडनी डिसफंक्शन कर रही है तो दूसरी किडनी पे वो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है. लेकिन अगर दोनों ही किडनी डैमेज हो जाती हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है. और उस टाइम पे क्या होता है, उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको रिमूव करना बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है. तो उसे रिमूव करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है. ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का जिसका यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डायलाइज़र. और जिस प्रोसेस से ये डायलाइज़र होता है, फिल्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायलिसिस. ओके, सो व्हाट इज डायलिसिस? Separation of large substances from small substances in a solution with the help of semi-permeable membrane. ओके, सो उस टाइम पे क्या होता है? डायलिसिस प्रोसेस फॉलो किया जाता है. डायलिसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज सब्सटेंस स्मॉल सब्सटेंस सेपरेट कर दिए जाते हैं एक सोल्यूशन में थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक वो सब्सटेंस है जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अलो करता है पास होने के लिए और सॉल्वेंट को मतलब लिक्विड पार्ट को, वाटर को जो है वो पास करने के लिए अलो कर देता है. ठीक है, और जो मशीन जिसके थ्रू डायलिसिस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायलाइजर. मशीन यूज्ड फॉर डायलाइजिंग is known as dialyzer. Okay, now this is all about dialysis. So next इस आज की क्लास में हमने ये सब देखा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, डायलिसिस क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके अलावा भी और भी कई ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन के एक्सेसरी ऑर्गन्स. ठीक है, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से होता है. थैंक यू भैया.